हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक प्रॉब्लम के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 13, एंट्री नंबर ई। कहता है कैश सेल्स ऑफ 2000 वर पोस्टेड टू द कमीशन अकाउंट एज 200। यही है ना प्रॉब? लो जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 13, एंट्री नंबर ई। एंट्री होनी चाहिए थी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, अमाउंटेड टू ₹2000। कहता है आपने एंट्री कर दी कमीशन में। दैट मीन्स आपने एंट्री क्या कर दी बेटा, कैश टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। लेकिन ये एंट्री कर दी 200 से, तो कर दो ठीक, दिक्कत क्या है बाबू? कमीशन को क्रेडिट कर दिया 200 से, गलत किया ना, तो ठीक करने के लिए क्या करो, पहले तो कमीशन का इंपैक्ट खत्म कर दो। कमीशन डेबिट 200, जो सही एंट्री में सेल्स दिखानी है वो तो दिखानी है बेटा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट 2000 से, तो बच क्या गया बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1800, है ना? बस क्लियर? बढ़े आगे बेटा। एक बार ना एक काम करेंगे, आज फर्दर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 12 और 13 की ना पहले लैंग्वेज रीड करा दूं आपको ढंग से। करें रीड ढंग से। कहता है बेटा रेक्टिफाई द, मैं 12 की पहले लैंग्वेज रीड कर रहा हूं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर assuming that a suspense account was opened and ascertain the difference in trial balance। सर लैंग्वेज पढ़ी बाबू, आपको क्लियर कट बोल दिया इसने, एज्यूम कर लो बेटा सस्पेंस अकाउंट ओपन होना ही होना है, और क्या कर दो, डिफरेंस बता दो क्या आएगा ट्रायल बैलेंस का। ठीक है जी। जब भी ये स्टेटमेंट आ जाएगी ना, हमेशा ध्यान रखना हर एंट्री में सस्पेंस आएगा, यानी कि हर एंट्री वन साइडेड एरर होगी। 13 भी देख लो एक बार। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर एज्यूमिंग दैट अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन्ड, एसर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। समझ गए ना? यानी कि जब भी ये स्टेटमेंट आएगी ना, हर एंट्री में सस्पेंस होगा। 14 इलस्ट्रेशन 14 लैंग्वेज रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। आपको क्या लगता है सिर्फ वन साइडेड एरर होंगी? सर पता तो लग रहा होगा क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है। ये मत सोच के बैठ जाना अब सिर्फ वन साइडेड एरर होगी। अब क्वेश्चन मिक्स शुरू हो गए, वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, सारी एरर है। ठीक है जी। और आपको बता देता हूं इलस्ट्रेशन नंबर एक बार 15 की लैंग्वेज भी पढ़ लो। गिव जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग सस्पेंस अकाउंट वेयर एवर नेसेसरी। जहां जरूरत पड़े, यानी कि बेटा सब में तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लैंग्वेज से समझ में आता है ये चीजें। सर मैंने 12 और 13 की भी लैंग्वेज पढ़ाई, 14 और 15 की भी, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है ना? अब एक बात, मेरी बात सुन लो, मेरी तरफ देखना। जब तक पूरे हिंट ना हो कि वन साइडेड एरर है, तब तक मान के चलना दोनों तरफ गलती है। अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है ना रेक्टिफाई द फॉलोइंग या रेक्टिफाई द फॉलोइंग यूजिंग सस्पेंस अकाउंट वेयर एवर नेसेसरी, तो बेटा हर क्वेश्चन में, हर एंट्री में तो सस्पेंस आने नहीं वाला। जब तक वन साइडेड का हिंट ना हो तब तक मान लेना दोनों ही साइड गलती की होगी आपने। ठीक है जी। ये बात मैं अभी आपको और क्लेरिफाई कर देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 ये एंट्री से अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है जी बाबू। इलस्ट्रेशन नंबर 14 ए और बी एंट्री मेरे साथ साथ अभी सिर्फ रीड करेंगे, जल्दी कोई नहीं करेगा। ठीक है ना? 14 में टाइम लगेगा अच्छा खासा। ठीक है। 14 का ए, क्रेडिट सेल्स टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। कहता करी तो थी सेल गोपाल को, लेकिन आपने क्या करा, परचेज बुक में दिखा दिया। बाबू अच्छा पढ़ने पे क्या लगा, पढ़ने पे क्या लगा, गलती वन साइडेड है टू साइडेड है? लगा तो वन साइडेड है ना, है नहीं वन साइडेड। मैंने क्या बोला, जब तक क्लियर हिंट ना दे दे क्वेश्चन की वन साइडेड ही है तब तक नहीं मानना। क्यों बोल रहा हूं मैं बात, बी पढ़ना। क्रेडिट सेल्स टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, हाउएवर गोपाल अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। सर यहां पता लग रहा है कि वन साइडेड है, यहां से पूरा बोला बेटा, देखो ऊपर पूरा नहीं बोला। आप खुद सोचो, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना।
ए और बी में क्या फर्क है, बहुत आराम से मैं ये क्लियर कर दूं बेटा। ये कहता है क्रेडिट सेल करी थी गोपाल को, यानी कि करेक्ट एंट्री शुड बी गोपाल डेबिट टू सेल्स, ये होनी चाहिए थी ना। कहता है आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी, आगे कुछ भी नहीं बोला इसने। कल भी ऐसे ही आ रहे थे क्वेश्चन, लेकिन कल ना क्वेश्चन में क्लियर कट कहा था मुझे सस्पेंस से ही करना। और सस्पेंस का मतलब क्या है बेटा, वन साइडेड ही एरर है, यानी कि दूसरी साइड आपने सही रिकॉर्ड की है। बाबू यहां पर इसने क्या कहा, सिर्फ रेक्टिफाई कर दो, और मैंने क्या बोला, जब कहे ना सिर्फ रेक्टिफाई कर दो तो जरूरी नहीं है सस्पेंस से होगा, टू साइडेड एरर भी हो सकती है। और जब तक वन साइडेड का क्लियर हिंट ही ना हो तब तक टू साइडेड ही मानना। इसने कह दिया बेटा परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मुझे ये नहीं बताया कि दूसरी साइड मैंने ठीक रिकॉर्ड की या नहीं की बेटा, तो मान लो बेटा गलत ही रिकॉर्ड करी, टू साइडेड एरर है। लेकिन बी पार्ट में इसने क्लेरिफाई करा, देखो बेटा कहता है सेल करी थी गोपाल को, परचेज बुक में रिकॉर्ड किया, लेकिन गोपाल के अकाउंट में करेक्टली डेबिट करा, यानी कि सिर्फ परचेज की गड़बड़ करी, गोपाल तो बिल्कुल ठीक दिखा दिया। इसने क्लेरिफाई करा खुद कि वन साइडेड एरर है। जब तक क्लियर नहीं होगा ना, मान के चलना दोनों तरफ गलती है, ठीक है जी। लो मेरी तरफ देखना, सर कहता है क्रेडिट सेल करी गोपाल को, गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होना चाहिए था। कहता है आपने परचेज बुक में दिखा दिया, बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, मैंने क्या माना इसको, क्या इसे वन साइडेड मान लो, नहीं बेटा मुझे क्लियर हिंट नहीं है वन साइडेड के, ठीक है ना। तो यानी कि बेटा आपने गोपाल को ही क्रेडिट किया है। थी सेल की एंट्री, क्रेडिट पे बेचा था गोपाल को, कहता है आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। बेटा दूसरी साइड नहीं पता, हम सस्पेंस करते थे कल तक तो, क्योंकि क्वेश्चन कहता था बेटा वन साइडेड ही एरर है, आपको सस्पेंस से ही ठीक करनी है, यहां पता नहीं ना बेटा। और जब तक क्लियर हिंट ना है वन साइडेड के तो बेटा टू साइडेड एरर है, यानी कि दोनों ही साइड गलत दिखाई। आपने परचेज बुक में दिखाया, गोपाल को ही क्रेडिट किया होगा। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, मेरी तरफ देखना, अरे ये तो सिंपल है, ये करेक्ट एंट्री है रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन तो कर सकते हो इसका, सिंपल है। कैसे होगा बेटा, बाबू सबसे पहले तो इसका इंपैक्ट जीरो करने की सोचो, कैसे हो सकता है, अपोजिट एंट्री कर दे, गोपाल डेबिट टू परचेजेस, अमाउंट कितनी दी 10,000 दी ना बेटा। अगर मैं गोपाल को डेबिट कर दूं और परचेज को क्रेडिट कर दूं तो मैंने क्या करा, अपनी रॉन्ग एंट्री को बिल्कुल रिवर्स कर दिया, तो रॉन्ग एंट्री का इंपैक्ट तो जीरो हो गया। लेकिन खाली क्या मुझे रॉन्ग एंट्री का इंपैक्ट जीरो करना है, नहीं बेटा, मुझे तो बेटा करेक्ट वन रिकॉर्ड भी करनी है। तो बेटा करेक्ट वन रिकॉर्ड करने के लिए गोपाल को और डेबिट करना है 10,000 से बेटा, यानी कि गोपाल टोटल डेबिट होगा 20,000 से। क्यों, 10,000 तो बेटा इंपैक्ट नलिफाई करने का और 10,000 रिकॉर्डिंग का। परचेज बेटा क्या थी, डेबिट थी 10,000 से, मैंने क्रेडिट कर दी, परचेज का इंपैक्ट जीरो कर दिया। बेटा सेल्स रिकॉर्ड भी तो करनी है, तो बेटा रेक्टिफिकेशन होगा गोपाल डेबिट 20,000 टू परचेज टू सेल्स 10,000। ओके बात, ये तो परसों वाला लेक्चर है, कुछ भी नहीं किया मैंने, क्लियर बात बेटा। अब बी पार्ट क्या कहता है बाबू, बताओ क्या कहता है, क्रेडिट सेल्स थी गोपाल को, सेम बात है, क्रेडिट सेल्स थी गोपाल को, यानी कि बेटा एंट्री यही होनी चाहिए थी। कहता है आपने क्या करा, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी, लेकिन गोपाल को सही डेबिट करा, यानी कि कुछ ऐसी सी एंट्री कर दी होगी आपने, तो दोनों साइड डेबिट, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया और कहता है गोपाल को भी करेक्टली डेबिट करा। तो बेटा आपने गड़बड़ क्या करी, गोपाल डेबिट होना चाहिए था, गोपाल डेबिट ही हुआ है, एरर इज ओनली वन साइडेड। गलती क्या करी, क्रेडिट करना चाहिए था सेल्स को, परचेज को आपने डेबिट कर दिया। कैसे ठीक करो, परचेज का इंपैक्ट जीरो कर दो। कैसे किया जा सकता है, साइड बदलकर, सर सेल को रिकॉर्ड कर दो, रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट किसको करूं, कोई चीज तो बची नहीं, वन साइडेड एरर है। सर आपको पता है क्या करते हैं हम इसमें, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 20,000। क्लियर हुई बात। सर ए और बी में क्या फर्क है, बी क्लैरिफाई करता है कि एक ही साइड गलती है, एक क्लैरिफाई नहीं करता, और जब तक क्लैरिफाई ना करे मतलब दोनों साइड गलती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पल्ले पड़ने वाले हैं, अब आगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही पल्ले पड़ने वाले हैं। अब कभी नहीं कहेगा पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट सस्पेंस से ठीक कर दो, ठीक है ना, मिक्स एंट्री आएंगी अब, क्लियर बात। ऐसे कृष्णा सर हिला रहा जैसे सब समझ में आ रहा हो, बैठ जा। हाँ चलो जी बेटा, सी और डी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, जल्दी नहीं है कोई भी।
कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक 15,000 वर रिकॉर्डेड इन अ सेल्स बुक। एपेरेंटली पढ़ने पे लगता है वन साइडेड एरर है, एपेरेंटली पढ़ने पे तो यही लगता है कि वन साइडेड एरर है। उसने क्या बोला, क्रेडिट परचेज करी मयंक से, लेकिन आपने सेल बुक में रिकॉर्ड कर दी। बाबू एपेरेंटली पढ़ने पे लगा वन साइडेड एरर है, लेकिन क्वेश्चन ने क्लेरिफाई नहीं करा वन साइडेड, तो उन्हें मानना पड़ेगा टू साइडेड ही है। और बेटा डी पार्ट कहता है क्रेडिट परचेज करी मयंक से 15,000 वर रिकॉर्डेड इन अ सेल्स बुक, हाउएवर मयंक्स अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। उन्हें सीधा सीधा बता दिया कि मयंक में बिल्कुल ठीक दिखाया, बस सेल्स बुक की गड़बड़ है, यानी कि वन साइडेड एरर की मैंने। सर दिख रहा है ना कैसे क्लैरिफिकेशन दे रहा है आपको। तो बेटा क्लियर हिंट होता है कि वन साइडेड एरर सस्पेंस, कुछ नहीं बताया मतलब बेटा सस्पेंस का कहीं नाम नहीं आने वाला, मतलब वो टू साइडेड एरर है। ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन मैंने ही करना है, ये ए और बी समझ आया। अब मेरे साथ साथ आपको ज्यादा क्लैरिटी होने लग जाएगी। मैंने पहले कहा था 14 में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाबू करते हैं सीओडी। अब मेरे साथ साथ करना शुरू कर देना आप, ठीक है। ए और बी को भी छोड़ दो, ए और बी के लिए स्पेस छोड़ दो, ठीक है ना। सी और डी से मेरे साथ साथ करना शुरू कर दो, मैं जिससे पूछता जाऊं वो बताता जाना। कृतिका, हाँ जी, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक वर रिकॉर्डेड इन अ सेल बुक, क्या करना चाहिए था और क्या कर दिया? हाँ तो रो क्यों रही है? परचेज अकाउंट डेबिट टू मयंक 15,000 ओनली। हाँ बाबू आगे बढ़, हमने गलती क्या करी? सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब एंट्री क्या की मैंने? बाबू अगर कुछ नहीं कहा तो टू साइडेड है, यानी कि हमने तो मयंक को ही सेल दिखा दी। कुछ नहीं कहा तो टू साइडेड है, यानी कि हमने तो मयंक को सेल दिखा दी। तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगा बेटा? सबसे पहले रॉन्ग एंट्री का इंपैक्ट जीरो करना। कैसे कर सकते हैं? सेल को अगर डेबिट कर दूं 15,000 से और मयंक को क्रेडिट कर दूं अगर 15,000 से, तो बेटा जीरो हो गया इंपैक्ट। पर खाली जीरो थोड़ी करना है, रिकॉर्ड भी तो करना है बेटा। परचेज को डेबिट भी तो करना है 15,000 से, तो करो बेटा डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट 15,000, तो बेटा मयंक को भी तो 15,000 से क्रेडिट करना है, तो टोटल में बेटा मयंक 30,000 से क्रेडिट हो गया। सेल्स 15 से डेबिट, परचेज 15 से डेबिट। मयंक क्यों क्रेडिट हुआ 30 से? बेटा एक तो ये 15,000 का इंपैक्ट जीरो कर दिया मैंने, और एक ये 15 रिकॉर्ड कर दिए मैंने। क्लियर बात? ईशान कुछ कुछ, हाँ थोड़ा थोड़ा। मयंक तो समझ आ ही रहा होगा, सेल और परचेज ना भी आए। हाँ जी कह रहा थोड़ा थोड़ा, अरे ऐसे ही आता है थोड़ा थोड़ा तो। लो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? बढ़े आगे। सर छुट्टी करने का मतलब है क्राइम। देखो मैं तो क्लियर बोल रहा हूं, आपने इस चैप्टर में शुरू के बेसिक लेक्चर छोड़ दिया, आप जितने मर्जी एडवांस लेक्चर वाले दिन आ रहे हो, एडवांस में क्या समझ आएगा? लो मेरी तरफ देखना बेटा। बाबू डी पार्ट आपको कहता है सेम बात कहता है, लेकिन कहता है मयंक अकाउंट करेक्टली क्रेडिट किया आपने। मेरी तरफ देखना बाबू, एंट्री होनी चाहिए थी ये, आपने परचेज किया है मयंक से बेटा, एंट्री होनी चाहिए थी ये। कहता आपने सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया और मयंक को भी करेक्टली क्रेडिट करा, यानी कि बेटा कुछ ऐसी सी एंट्री कर दी आपने। वैसे है तो अजीबोगरीब, लेकिन कर दिया आपने। बाबू अब एक बात बताओ, मयंक को क्रेडिट करना था, मयंक को क्रेडिट ही किया है, तो बाबू ये तो ठीक है, इसको क्या छेड़ना? बाबू गलती क्या है? सेल्स को क्रेडिट कर दिया जबकि परचेज डेबिट हो रही थी, तो करो रेक्टिफिकेशन। सेल को क्रेडिट कर दिया ना 15,000, सेल को डेबिट कर दो, सेल का इंपैक्ट जीरो। परचेज को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कर दिया बेटा। बाबू क्या करूं? वन साइडेड एरर है, क्या करूं बेटा? टू सस्पेंस 30,000। लो सी के साथ डी भी हो गया। ओनली द मैन ऑफ ग्रेट पावर कैन डू इट। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं, ई और एफ की बात करेंगे। चलो जी मेरे साथ साथ रीड करेंगे अभी आप बहुत अच्छे से। ई और एफ कहता है गुड्स रिटर्न टू खुशी 8,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न बुक। बेटा हमने गुड्स वापस करा है खुशी को, कहता है सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। एफ पॉइंट कहता है गुड्स रिटर्न टू खुशी 8,000 वर रिकॉर्डेड इन अ सेल रिटर्न बुक, हाउएवर खुशीज अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। सर क्लियर हिंट है, मतलब जब वो बताना चाहते हैं ना कि हाँ एक ही साइड गलती है, तो कितना क्लियर कर रहा है बेटा। लेकिन अगर नहीं बता रहा है तो बेटा मान के चलना दोनों ही साइड आपने गलतियां की है। ठीक है जी। जानवी एंट्री क्या होनी चाहिए थी और कर क्या दी?
कर क्या दी? बिल्कुल बेटा, एंट्री करनी चाहिए थी खुशी डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 8000। कहता है आपने सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स रिटर्न बुक हमेशा डेबिट टू खुशी। आपने बेटा करेक्ट एंट्री कुछ और करनी थी और रॉन्ग एंट्री कुछ और कर दी। तो बेटा कर दो रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले बेटा जो गलत किया है उसको नलिफाई करो। खुशी को कर दो डेबिट, सेल्स रिटर्न को कर दो क्रेडिट। बेटा खुशी को भी डेबिट करना है 8000 से, सेल रिटर्न को क्रेडिट करना है 8000 से। इससे इंपैक्ट सिर्फ 0 होगा। बेटा नया जो रिकॉर्ड करना है वो भी रिकॉर्ड करो। कहता है खुशी को और डेबिट कर दो 8000 से, यानी कि खुशी डेबिट होगी 16000 से और परचेज रिटर्न को मुझे क्रेडिट करना है 8000 से। ये है बेटा पॉइंट नंबर ई। ठीक है जी। पॉइंट नंबर एफ कहता है बेटा खुशी का अकाउंट करेक्टली डेबिट किया है, यानी कि बेटा आपने एंट्री क्या कर दी, कुछ ऐसे करनी चाहिए थी खुशी टू परचेज रिटर्न। कहता है आपने सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया और खुशी को भी करेक्टली डेबिट कर दिया, यानी कि कुछ ऐसी एंट्री कर दी आपने। तो रेक्टिफिकेशन करना है, करो बेटा। खुशी डेबिट ही होनी चाहिए थी, डेबिट ही की है। बाबू करा क्या आपने, सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया। ठीक करने के लिए सेल रिटर्न को क्रेडिट कर दो। बेटा परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो। तो डेबिट किसको करूं बेटा, सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 16000, 8000 सेल रिटर्न अकाउंट और 8000 परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों। बढ़े आगे बात करते हैं जी और एच की। गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी 12000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। खुशी सारे तेरे रिश्तेदार आ रहे बाबू इसमें। अच्छा लो बाबू, कहता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी 12000 वर रिकॉर्डेड इन अ परचेज रिटर्न बुक। अनन्या क्या करना चाहिए था और क्या किया बेटा? ठीक है, कर क्या दिया? बिल्कुल बेटा, सेल रिटर्न की थी चांदनी ने तो आपने एंट्री करनी चाहिए थी सेल रिटर्न टू चांदनी। कहता है आपने परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो बेटा आपने एंट्री की होगी चांदनी टू परचेज रिटर्न 12000। कैसे कर सकते हैं करेक्शन, पहले इसका इंपैक्ट 0 करो, इसको रिकॉर्ड करो। परचेज रिटर्न डेबिट टू चांदनी और बेटा इसको रिकॉर्ड भी करना है मुझे। तो बेटा चांदनी टोटल क्रेडिट होगी 12000 से और सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएंगे 12 से। H1 ये बताएगी मेरे को हरनीत। ठीक है, गलती क्या करी? और हाँ कोई नहीं, सांस ले ले, पानी पिलाऊं? इसनीत बता, कोई नहीं होता, अभी आराम से पूछ लूंगा तेरे से कुछ और। बेटा कहता है आपने, देख सुन, आपने सेल रिटर्न की है, चांदनी ने सेल रिटर्न की है, आपको एंट्री करनी चाहिए थी सेल रिटर्न टू चांदनी। कहता है आपने परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। परचेज अगर डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट। कहता है लेकिन आपने चांदनी को भी करेक्टली रिकॉर्ड करा, तो एंट्री कुछ ऐसी कर दी आपने। बेटा चांदनी इज ऑन अ क्रेडिट साइड, चाहे रॉन्ग एंट्री है चाहे करेक्ट, तो चांदनी को तो कुछ करना ही नहीं आपने, आपको ठीक करना है इसको और इसको रिकॉर्ड करना है। तो बेटा अगर सेल रिटर्न को डेबिट करना है मैंने कर दिया डेबिट, परचेज रिटर्न को ठीक करना है मैंने बेटा डेबिट करके ठीक कर दिया। क्रेडिट में किसको लिखो, सस्पेंस। इलस्ट्रेशन नंबर 14 का भोग डल जाता है यहां पर। सिंपल था ना, मुश्किल थोड़ी था बाबू, जिसने जूते खाने हो बोलना मुश्किल है। चलो जी बेटा फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर बढ़ेंगे आगे, जल्दी करना है लेकिन।
बेटा स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। लैंग्वेज पहले ही पढ़ा दी थी सर, हर जगह पर सस्पेंस नहीं होगा। जहां हिंट ना मिले कि वन साइडेड एरर है, समझ लेना एरर टू साइडेड है। ठीक है जी, चलो जी। कहता है क्रेडिट परचेज ऑफ 2800 वाज पास्ड थ्रू द सेल डे बुक। बेटा हिंट नहीं है, वन साइडेड है तो टू साइडेड है। कहता है आपने परचेज करी 2800 की और सेल डे बुक से रिकॉर्ड कर दी, यानी कि सेल बुक से रिकॉर्ड कर दी। मेरी तरफ देखना, करेंगे साथ साथ बेटा, पहले मेरी तरफ देखना, पहले आपसे पूछेंगे बेटा, फिर मैं कर दूंगा रिकॉर्ड। ठीक है ना मान्या? क्या करेक्ट करनी चाहिए थी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट 1 है ये, परचेज अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। उधार है बेटा, नाम आना चाहिए था क्रेडिटर का 2800 रुपी, और आपने गलती क्या करी मान्या? बस वन साइडेड एरर है, ये गलती करी बेटा। जब तक कुछ ना कहे तब तक टू साइडेड एरर है। आपने गलती ये करी बेटा, सेल को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर को डेबिट कर दिया। ठीक है ना? कैसे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं बेटा? इसका इफेक्ट 0 करो, सेल को, बाबू फिर गलती क्या करी आपने? बाबू डेटर नहीं आएगा जब तक कुछ नहीं कहा, तब तक उसी पर्सन का नाम आएगा। अच्छा मैं अगर तेरे को ये कह देता, तो पता है क्यों बोल रही है ऐसा? क्योंकि नाम नहीं है। अगर मैं तेरे को कह देता क्रेडिट परचेज करी राम से और आपने सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो पक्का राम ही कहती ना? तो फिर इतना दिमाग लगा कि क्रेडिटर की बात चल रही होगी जब तक कुछ नहीं कहा। तो बाबू सबसे पहले सेल का इंपैक्ट 0 किया मैंने, पहले क्रेडिट थी बेटा, डेबिट करके 0 किया। बाबू क्रेडिटर को 2800 से क्रेडिट करके इंपैक्ट सिर्फ 0 होगा। इससे सिर्फ गलत एंट्री का इंपैक्ट 0 हुआ, नहीं रिकॉर्ड भी करा दो बेटा। परचेज इज ऑन अ डेबिट साइड, तो करो बेटा परचेज को डेबिट 2800 से, क्रेडिटर और क्रेडिट हुए हैं 2800 से, यानी कि टोटल क्रेडिट होना चाहिए था बेटा 5600। क्लियर बात? अब मैं एक जैसी बातें कर रहा हूं, मुझे बोरियत आ रही है। मैं तो कह रहा हूं कोई धमाकेदार सा क्वेश्चन ढूंढ ही लूं मैं आपके लिए। लो प्यारे बच्चों, कहता है बेटा गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता वर एंटर्ड इन अ सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। बताओ जी, ये कौन बताएगा? ये मान्या से पूछते हैं। हाँ मान्या, कहां रिकॉर्ड कहां किया है? सेल डे बुक में किया ना? बाबू देखो मेरी तरफ देखना, कहता है गुड्स रिटर्न करा मिस्टर गुप्ता ने। ठीक है बाबू, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न टू गुप्ता। कहता है आपने सेल डे बुक से इसको पास कर दिया और बाद में पोस्ट कर दिया उसी के अकाउंट के क्रेडिट में। मेरी तरफ देखना बेटा, आपने सेल बुक से पास कर दिया। ठीक है जी, कर दिया सेल बुक से पास, बहुत अच्छी बात। अगली लाइन, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। बेटा उसके अकाउंट में क्रेडिट ही किया, यानी कि एंट्री कुछ अटपटी सी ऐसी सी एंट्री कर दी आपने। ठीक है ना? गलती समझ में आई? तो रेक्टिफिकेशन तो 1 मिनट का काम है। गुप्ता को क्रेडिट होना चाहिए, गलत एंट्री में भी गुप्ता क्रेडिट है बेटा, तो दिक्कत क्या है? ठीक कर लो बाबू, सेल्स को डेबिट कर दो, इसका इंपैक्ट 0। सेल रिटर्न को तो बेटा होना ही डेबिट है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल का इंपैक्ट 0 करने के लिए इसको भी डेबिट। क्रेडिट मुझे समझ नहीं आ रहा, लिख लो बेटा अपना अपना नाम, टू सस्पेंस अकाउंट। तुम कभी ना लिखो क्रेडिट में अपना नाम, तुम बहुत चंट बच्चे, तुम्हें पता है पैसे देने पड़ जाएंगे, क्रेडिटर बन जाएंगे हम, तुम लिखोगे सिर्फ डेबिट में अपना नाम। लो प्यारे बच्चों, बढ़ो बाबू आगे, बात करते हैं C1 की। यार ये थर्ड है यार, ये कितने परेशान कर लिया, कभी ABC कभी 1 2 3, बहुत पिटाई करूंगा इसकी। चलो जी सान्या, 2600 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय स्टूड डेबिटेड टू द सस्पेंस अकाउंट। कहता है 2600 एक एम्प्लॉय चुरा कर ले गया और आपने सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी कि पहले सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बिल्कुल बेटा, एम्प्लॉय ने पैसे चुराए हैं, सारे लॉसेस सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, ऐसा मुझे नॉमिनल अकाउंट बोलता है।
ठीक है ना, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, तो आपने एंट्री करनी चाहिए थी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों बेटा? बाबू 2600 रुपए की चोरी होगी, कैश चला गया मेरे पास से। कैश जब भी आता है डेबिट, जाता है क्रेडिट। ये एंट्री करेक्ट थी। कहता है आपने क्या करा, आपने डेबिट कर दी सस्पेंस में, आपको खुद ही याद नहीं, आपने सस्पेंस में डेबिट कर दी, यानी कि आपने एंट्री क्या की होगी बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सर और कुछ बचता ही नहीं, तो कैश अकाउंट, ये आपने एंट्री की होगी। तो बेटा गलत एंट्री में भी तो कैश तो क्रेडिट ही है, तो कर लो ठीक। कैसे ठीक करोगे बेटा? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, खत्म हो गया करेक्शन। क्लियर बात? लो जी मैं लिख देता हूं, फटाफट से आप भी मेरे साथ साथ लिख दो। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। चलो जी प्यारे बच्चों, फोर्थ वन। वंस 3000 received from a customer as an advance against order was credited to the sales account. Correct entry, wrong one. सिंपल है, देख मेरी तरफ देख बेटा। कहता है एक कस्टमर से एडवांस पैसे आए। बेटा पैसे आए ना, पैसे जब भी आते हैं बेटा एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बेटा कस्टमर मतलब डेटर। क्या डेटर कभी क्रेडिट भी होते हैं? बेटा एडवांस देने पे डेटर क्रेडिट ही होते हैं। सुन लो मेरी तरफ देखो बाबू, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने कस्टमर को क्रेडिट साइड में लिख दिया, दैट मींस मैंने इसको अपनी लायबिलिटी बना लिया। सर लायबिलिटी क्रेडिट होती है ना, मैंने लायबिलिटी क्यों बनाया? बेटा वो एडवांस पैसे दे चुका है, मैंने उसके लिए परफॉर्म करना है अभी। क्लियर है ना बात? एंट्री का लॉजिक समझ में आया ना बेटा? 3000 रुपए एडवांस देके गया, पैसा जब भी आता है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं कहा तो कैश डेबिट। बाबू कस्टमर से एडवांस आया, मैंने लिख दिया टू कस्टमर। मैंने तो शायद डेटर को कभी बेटा क्रेडिट तभी किया जब डेटर ने पैसे दिए, तभी किया ना। मैंने डेटर से 5000 लेने, उसने दे दिए तो मैं कर देता था कैश टू डेटर, डेटर बुक से खत्म। क्या एडवांसेस पे भी बेटा कस्टमर क्रेडिट हो जाता है? बेटा क्यों नहीं होगा? आप इसको लायबिलिटी बना रहे हो, हर लायबिलिटी क्रेडिट होती है। लायबिलिटी क्यों बना रहा हूं भाई? वो एडवांस दे के गया है, मुझे उसके लिए भी ऑर्डर देना है, मतलब उसको ऑर्डर पैक करके देना है बेटा उसका सामान, मेरी तो जिम्मेवारी है ना बेटा। क्लियर बात? बेटा आपको एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 3000, और आपने गलती क्या करी? कहता है बेटा 3000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एज एन एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर वाज क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। आपने क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट में, यानी कि बेटा आपने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये गलती कर दी, कहता है आपने क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट में, कस्टमर की जगह सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बेटा ठीक कैसे करोगे? कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, कैश को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको ठीक करने के लिए सेल का इंपैक्ट 0 करना है, यानी कि सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 3000, खत्म। क्लियर बात? बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं फिफ्थ वन की। फिफ्थ वन बताएगी मेरे को दिव्या। दिव्या पढ़ो। कहता है अ सम ऑफ 800 रिटर्न ऑफ एज डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी वर नॉट, अरे तो बहुत सिंपल है, वर नॉट पोस्टेड टू द डेप्रीसिएशन अकाउंट। वेरी गुड, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बेटा। आपको डेप चार्ज करना था मशीनरी पर। बेटा सारे खर्चे डेबिट होते हैं तो डेप्रीसिएशन भी डेबिट होगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। बेटा डेप का काम क्या होता है? डेप फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरा देता है। सारी एसेट्स डेबिट होती हैं बेटा, अगर उसकी वैल्यू गिरेगी तो बेटा क्रेडिट करा के ही वैल्यू गिर सकती है, यानी कि करेक्ट एंट्री होनी चाहिए डेप टू मशीनरी अकाउंट। किसी को करेक्ट एंट्री में प्रॉब्लम तो नहीं है? ये एंट्री सबको समझ आई? पहले की हुई है सबने मुझसे, कुछ बच्चों ने मुझसे नहीं की हुई। ये एंट्री पे समझ में आई? बेटा सारे खर्चे डेबिट होते हैं, डेप्रीसिएशन एक खर्चा तो डेबिट ही होगा बाबू। डेप एक ऐसा खर्चा है जो बेटा फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरा देता है। सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, अगर किसी एसेट की वैल्यू गिरानी हो तो कैसे गिराई जा सकती है बेटा?
क्रेडिट करके उस चीज को। तो बेटा एंट्री होनी चाहिए डैप अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 800। कहता है आपने गलती ये करी कि डेप्रीसिएशन अकाउंट में दिखाना ही भूल गए, यानी कि मशीनरी में तो ठीक दिखाया ना, तो बाबू वन साइडेड एरर है, तो दिखा दो बेटा अगर दिखाना भूल गए। डैप अकाउंट डेबिट, टू साइड क्या लिखे, तो कृतिका, कृतिका देगी पैसे इसके। लो प्यारे बच्चों, एंट्री होगी डैप अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बात ओके। आर्यन, परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू द कन्वेंस अकाउंट 16,000, फर्म चार्ज 10% डैप ऑन व्हीकल। क्या करना चाहिए आर्यन भाई? परचेज अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, थप्पड़ मार मार के लाल कर दो तुझे। लो मेरी तरफ देखना बेटा, आपने स्कूटर खरीदा है, ठीक है ना, तो वो आपने स्कूटर खरीदा है बेटा, एसेट खरीदी है, एसेट अपने नाम से डेबिट होगी। परचेज कब डेबिट होती है भाई? जब गुड्स खरीदा हो। तेरा स्कूटर का धंधा नहीं है, क्वेश्चन नहीं बताया तेरा स्कूटर का धंधा है, तो बेटा एंट्री क्या होगी? या तो लिख दो स्कूटर या लिख दो व्हीकल, जो आपको ठीक लगे। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000, ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग वन, आपने क्या करा? कहता है कन्वेंस डेबिट कर दिया आपने, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000। कैसे करेक्शन कर सकते हैं आर्यन? अच्छा ये बता दे, अगर ये गलत बताया तोड़ दूंगा सर मेरा। करेक्टिफिकेशन एंट्री, कैसे कैश कैंसिल हो गया, वेरी गुड। अच्छा अब क्या करो रेक्टिव? ऐसे सक्षम का बर्थडे था परसों, और कल मैं कन्वेंस, अच्छा कल मैं घूमने भी गया था, कल मेरे घर में पार्टी थी एक, और खत्म, बस चैप्टर इसी बीच बह गया। सर रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? करेक्ट एंट्री में स्कूटर डेबिट है बेटा, कर दो डेबिट। रॉन्ग एंट्री में बेटा आपने कन्वेंस को डेबिट किया, इसका इफेक्ट नलिफाई कर दो बेटा साइड अपोजिट करके। आर्यन 2022 से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया मैंने, 22-23 के 11th के, कर दो क्या तेरा नाम पक्का? हालात कुछ ऐसे सही हैं, सबसे एडवांस तो ही होगा। लो जी प्यारे बच्चों, बाबू एक और बात थी इस क्वेश्चन में, मतलब 6th एंट्री में ही कहता है फर्म चार्ज 10% डेप्रीसिएशन ऑन व्हीकल। फर्म 10% डैप लगाती है बेटा व्हीकल पे। सर रेक्टिफिकेशन करने के बाद अब आप 10% डैप लगा दो। डैप की एंट्री क्या करोगे? डैप टू स्कूटर 1600, 10% लगा दिया मैंने 16,000 का, वो तो लगा लोगे ना? कहीं वो भी कहो तुम्हारा तो ऐसे कुछ भी नहीं पता बेटा, मतलब अगर मुंह में चम्मच भी ले आए ना लो, तो आप कह दो कि फूक मार दो, खाना गर्म है। लो बेटा 7th one, लवन्या, पेमेंट टू 500 टू मोहन and 600 to Sohan was made, but Mohan was debited with 600, Sohan with 500। लवन्या मेरे पास ना एक आइडिया ये करने का, ऐसे लिख दियो मोहन और सोहन भाई हैं, तो क्या होगा? एक को 100 कम दिए, एक को 100 ज्यादा, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। ऐसे नहीं कर सकते इसको। नीचे ऐसे लिख सकते हैं, एज्यूम्ड मोहन एंड सोहन आर फर्स्ट कजन्स। क्वेश्चन कर दो, बताओ उत्तर। अच्छा पेमेंट करी मोहन सोहन को, एंट्री तो बता दे पेमेंट की क्या एंट्री होती है? कैश आया है गया? तो गया तो क्या करूं? कैश डेबिट? अच्छा कैश क्रेडिट कर दिया, फिर सोहन को भी डेबिट है नहीं? नहीं क्या यार, क्रेडिट करूं सोहन को फिर?
अच्छा दोनों को पेमेंट करी, मोहन से तेरी अलग दुश्मनी है, मोहन को डेबिट करा रही है, सोहन को नहीं करा रही। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा सर, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, मोहन को 500 से डेबिट, सोहन को 600 से डेबिट और 1100 रुपए की आपने पेमेंट कर दी, है ना। गलती क्या करी लवन्या? मोहन को डेबिट कर दिया, तो पहले भी तो डेबिट करा, गलती कहां करी? पता नहीं क्या पागल है क्वेश्चन, है ना, तेरा ही पागल बना रहा है ये। कुछ नहीं हो सकता तेरा, तू है इतनी सी गलती से आ गई। बेटा कहता है मोहन और सोहन को डेबिट कर दिया 600 और 500 से। बाबू गलती क्या है? ये अमाउंट में गलती है, तू ढूंढ रही डेबिट क्रेडिट में गलतियां। अबे पढ़ तो सही। लो मेरी तरफ देखना बेटा, कैश तो क्रेडिट सही किया। देखो मोहन को डेबिट करना था 500 से, आपने किससे कर दिया? 600 से। 100 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया ना। ठीक करो, कैसे ठीक कर सकते हैं? 100 रुपए से क्रेडिट कर दो। एंड व्हाट अबाउट सोहन? डेबिट करना था 600 से, कर दिया 500 से, 100 रुपए से और डेबिट करना है, कर दो जी। एंट्री होगी सोहन डेबिट टू मोहन 100 रुपए। क्या इसमें सबसे आसान तेरे से पूछा, तूने उसे ही कॉम्प्लिकेट कर दिया। स्नेहा चावला बताओ जी, सेल्स टू एक्स वर पोस्टेड टू वाइज अकाउंट। बाबू करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 500 रुपए कर क्या दिया? वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये कर दिया। करेक्ट एंट्री, ओ सॉरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। वाई डेबिट, अरे यार सॉरी, वाई डेबिट नहीं, एक्स डेबिट टू एक्स, नाराज हो जाएगा, ऐसे मत कर। लो जी बेटा, सेल से सेल कैंसिल हो गई। करेक्ट एंट्री में बेटा एक्स को डेबिट करना था, हमने डेबिट कर दिया। रॉन्ग एंट्री में बेटा हमने वाई को डेबिट कर दिया। ठीक करने के लिए वाई को क्रेडिट कर दो। एंट्री फिनिश। नोट डाउन करो पहले यहां तक, फिर बढ़ते हैं आगे। बाबू आज के लिए आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 16, क्वेश्चन 14, 15, बस ये करो। ठीक है, 16 1 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ये बहुत इजी है 16 कल प्रॉब्लम लेंगे बेटा आते ही। होमवर्क ना हुआ तो कर रहे हैं ना बेटा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।